मौत से पहले ही मुलायम सिंह यादव ने क्यों कहा था जोर जोर से चिल्लाओ नेताजी मर गए। सामने दुश्मन खड़ा था, मुलायम सिंह गाड़ी में फंसे हुए थे और इधर कार्यकर्ता चिल्ला रहे थे। जहां नेताजी बैठते थे वहां 9 गोलियां दागी गई, लेकिन इसके बाद भी मुलायम सिंह जिंदा थे। राजनीति में एंट्री करने से पहले मुलायम सिंह कुश्ती लड़ते थे। एक बार तो मंच में एक दारोगा को भी उठाकर पटक दिया था। मुलायम सिंह यादव खुद ऐसा तूफान थे, जो उनके सामने आया वो उड़ गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि एक बार मौत से पहले मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जोर जोर से चिल्लाओ कि नेताजी को गोली लग गई और वो मर गए, इस दुनिया में नहीं रहे। ये घटना बहुत कम लोग जानते हैं कि मुलायम सिंह की जिंदगी का ये सबसे खौफनाक दिन था, जिसे मुलायम सिंह जिंदगी भर नहीं भूल पाए। ये कहानी आज से करीब 25 साल पुरानी है। तारीख थी 4 मार्च 1984, दिन था रविवार। मुलायम सिंह इटावा और मैनपुरी में रैली करने गए थे। रैली खत्म होने के बाद मैनपुरी में अपने एक दोस्त से मिलने गए। कहते मुलायम सिंह को निपटाने की यहीं पर पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। दोस्त से मिलने के बाद मुलायम सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सिर्फ 1 किलोमीटर ही आगे बढ़े थे, तभी अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। बचना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि छोटेलाल और नेत्रपाल थे, जो मुलायम सिंह के साथ काम कर चुके थे। मुलायम सिंह के बारे में इन्हें पहले से ही सब कुछ पता था, इसीलिए हमला करना भी आसान था। करीब आधे घंटे तक गोली चलती रही। पुलिस भी मोर्चा संभाल रही थी, लेकिन इसी दौरान मुलायम सिंह ने ऐसा दिमाग लगाया जिसके बारे में जानकर पुलिस भी हैरान रह गई, और ये कहानी आज भी सुनाई जाती है। नेताजी पर हमला करने वाले छोटेलाल और नेत्रपाल नेताजी के ही साथ काम किया करते थे, इसीलिए उन्हें पता था कि वे गाड़ी में किधर बैठते हैं। दोनों ने 9 गोलियां गाड़ी के उस हिस्से में चलाई जहां पर नेताजी बैठते थे। इसी दौरान लगातार फायरिंग से ड्राइवर का ध्यान हटा और उसकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर सूखे नाले में गिर गई। मुलायम समझ गए थे कि उनकी हत्या करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई है। उन्होंने तुरंत सबकी जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि जोर जोर से चिल्लाओ नेताजी मर गए, उन्हें गोली लग गई, नेताजी नहीं रहे। जब मुलायम के सभी समर्थकों ने चिल्लाना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि मुलायम सिंह यादव को सच में गोली लग गई और वो अब मर गए। मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोली चलाना बंद कर दिया और वहां से भागने लगे। कहते हैं गाड़ी नाले में गिरने की वजह से मुलायम सिंह गाड़ी में फंस गए थे और निकलना भी बहुत मुश्किल था। इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव को यह भी डर था कि अगर इसी तरह से गोली चलती रही तो उनके बहुत सारे कार्यकर्ताओं की जान भी जा सकती है। इसीलिए बहुत ही चालाकी से अपना दिमाग लगाया और जिंदा रहते हुए खुद को मरने की अफवाह फैला दी। हमलावरों के वहां से जाने के बाद जब माहौल शांत हुआ तो पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे नेताजी को एक जीप में 5 किलोमीटर दूर कुर्रा पुलिस स्टेशन तक ले गए और इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने वहां पर राहत की सांस ली। उस दिन मुलायम सिंह को अपनों ने ही धोखा दिया था। जिस पर भरोसा किया था उन्होंने जान से मारने की साजिश रची थी, लेकिन इसके बाद ही मुलायम तो बच गए, लेकिन दोनों हमलावर मारे गए। मुलायम की जिंदगी की एक घटना बताती है कि वो सिर्फ राजनीति में ही माहिर नहीं थे, बल्कि असल जिंदगी के भी बाजीगर थे। वो खुद एक ऐसा तूफान थे जिनके सामने दुश्मन भी अपना दम तोड़ देता था। मुलायम की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसे लेकर आपका क्या कहना है, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर बता सकते हैं। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।